Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोलमेट के बारे में। सोलमेट यानी ऐसा प्यार जो किस्मत से इंसान को मिलता है और कभी भूले से भी नहीं भूलता है। ऐसा प्यार जहां इंसान एक दूसरे को अपनी आत्मा से, अपने मन से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे की तरक्की के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक दूसरे से उनका कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि कौन आपका सोलमेट है और कौन आपका सोलमेट नहीं है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन, इनमें से भी कोई आपका सोलमेट हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जिससे आपकी शादी हुई है या वही आपका सोलमेट है। सोलमेट को समझने का, जानने का तरीका आपके चार्ट में छुपा हुआ होता है और आपका जो नवंशा चार्ट है, जिसे हम बोलते हैं आपकी जो सोल है उसकी कुंडली, उसके अंदर ही आपका सोलमेट भी छुपा हुआ है। तो समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो नवंशा चार्ट है उसका एसेंडेंट आप देखें कि उसका एसेंडेंट क्या है। जो भी आपके नवंशा चार्ट का एसेंडेंट है उसका जो 7th हाउस होता है वो आपका सोलमेट होता है। बट ज्यादातर ज्ञानी लोग ये मानते हैं कि नवंशा जो चार्ट है उससे हमारा लाइफ पार्टनर देखा जाता है कि हमारी शादी किससे होगी, कैसी शादी चलेगी, शादी अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन नवंशा जो चार्ट है ये आपकी सोल की कुंडली है। नवंशा यानी आपकी सोल, आपके जीवन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो आपके अंदर घट रहा है वो नवंशा है। तो जब सोल की कुंडली है तो 7th हाउस यानी सोलमेट। अब सोलमेट को हम कैसे जान सकते हैं कौन आपका सोलमेट है। आपका जो भी एसेंडेंट है नवंशा चार्ट में, उसका जो 7th हाउस है उसकी जो राशि है वही आपका सोलमेट है। यानी अगर कोई पर्सन आपसे मिलता है, आपसे बातचीत होती है, जान पहचान होती है और आपको ये जानना है कि इससे जो मेरा रिलेशन है वो इतना गहरा क्यों हो गया, हम दोनों इतने मिलने क्यों लग गए, हम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि हम पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा कौन सा पास्ट लाइफ का लेना देना है जो आज तक जुड़ा हुआ है, क्यों मैं इससे मिलने आता हूं और क्यों ये मेरे से मिलने आती है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। तो उसको समझने के लिए आपको वो जो लाइफ पार्टनर जो आपको मिला हुआ है, यानी जो पार्टनर आपको मिला है जो आपसे बात कर रहा है, अभी लाइफ पार्टनर तो नहीं हुआ खैर, जो आपसे बात कर रहा है, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसका एसेंडेंट आप देखें। अगर उसका एसेंडेंट, नवंशा का एसेंडेंट आपके 7th हाउस से मैच कर जाता है, यानी जो आपके 7th हाउस का नंबर है और वही नंबर उसके एसेंडेंट में आ रहा है, तो ये मान लें कि वो आपका सोलमेट है। गला अटक जाता है बीच बीच में। मैं थोड़ा सा लापरवाही रखता हूं, ठंडा पानी पी लेता हूं इसलिए गला खराब हो जाता है। तो जो आपका 7th हाउस है वो उसका लगन होगा। बट ऐसा 7th हाउस तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में होगा कि जो आपके 7th हाउस का नंबर है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये तो बहुत लोगों के चार्ट में होगा। बहुत लोगों का जो 1st हाउस है नवंशा चार्ट का वो आपके 7th हाउस से मैच करेगा, लेकिन वो सारे लोग तो आपके सोलमेट नहीं हो सकते। सोलमेट जो है, जब आप उससे मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम दोनों के बीच में कुछ है, कोई प्यार, कोई दोस्ती, कोई खिंचाव, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसका जब आप चार्ट देख रहे हैं और उसके चार्ट में अगर ऐसा कुछ बन रहा है
कि उसका जो एसेंडेंट है वो आपके नवमशा के 7th हाउस से मैच कर रहा है और आप उससे मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और आपके चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड की दशा भी चल रही है। 7th हाउस यानी अगर आपके नवमशा चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, जैसे अगर यहां एरीज साइन है, मंगल की दशा चल रही है, टॉरस साइन है, शुक्र की दशा चल रही है, जेमिनी साइन है, मरकरी की दशा चल रही है, और उस दशा के दौरान वो आपको मिल जाता है, तो ये 100% श्योरिटी है कि वही आपका सोलमेट है। अब अगर आपको उसका लगन भी देखना है, लगन भी जानना है कि जो मेरा सोलमेट होगा उसका लगन या मून साइन या एसेंडेंट क्या होगा, उसका भी पता लग सकता है इस चार्ट से। 7th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में प्लेस्ड हो, 7th हाउस का लॉर्ड, नवमशा चार्ट के 7th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में होगा, चाहे वो एरीज हो, चाहे वो टॉरस हो, चाहे वो जेमिनी हो, वही राशि या वही एसेंडेंट या वही सन साइन, राशि एसेंडेंट और सन साइन 3 चीज होती है, राशि एसेंडेंट या सन साइन, तीनों में से कोई भी चीज मैच कर सकती है या तीनों चीजें ही मैच कर सकती हैं। जैसे यहां पर राशि जो आ रही है वो है जेमिनी, और जेमिनी जो राशि है उसका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी यहां पर 6 नंबर साइन पे प्लेस्ड है, तो उसका जो एसेंडेंट होगा वो या तो वर्गो होगा, मून साइन या तो वर्गो होगा, सन साइन या तो वर्गो होगा, या तीनों चीजें उसकी वर्गो हो सकती है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि जिससे आपका रिलेशन जुड़ा हुआ है, बातचीत हो रही है, मिलना मिलाना हो रहा है, वो आपका सोलमेट है या नहीं है, इतना खिंचाव क्यों हो रहा है, इतनी बातें क्यों हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने नवमशा चार्ट से समझ सकते हैं कि जो पर्सन आपसे मिला है वो रियल में आपका सोलमेट है या नहीं है। तो गाइज आज मैंने आपको बताया सोलमेट के बारे में। बात मैं बहुत करता हूं लेकिन कई बार बीच में गड़बड़ा जाता हूं, बट उस बात को आप इधर उधर कर दे, ज्ञान की चीजों को समझें और ज्ञान को ही रहने दें। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।